नमस्ते। मैं कुमार उत्पल प्रणति आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु के बारे में बतला रहा हूं, जो 16 जनपद में एक प्रमुख राज्य थे और वह राज्य है मल्ल राज्य। मल्ल राज्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है कई दृष्टिकोण से है। और आपको यह मालूम है कि हमारे जो यह मल्ल गणराज्य है कई चीजों को दिए। क्या आप जानते हैं कि इसी मल्ल गणराज्य में हमारे दो बड़े संत, एक बुद्ध, महात्मा बुद्ध थे जिनकी महापरिनिर्वाण हुई, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का भी महापरिनिर्वाण इसी मल्ल गणराज्य में हुआ था। आप जानते होंगे कि आनंद और अनिरुद्ध जो दोनों भाई थे, और वह दोनों चचेरे भाई थे महात्मा बुद्ध के, वह मल्ल गणराज्य में ही रहते थे और मल्ल गणराज्य से उनका अन्योन्याश्रय संबंध था। तो इन सभी प्रश्नों का मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बतलाने जा रहा हूं। लेकिन इतिहासकारों ने हमारी जो गौरव गाथा है, भारत की सबसे बड़ी गौरव गाथा है जो धर्म आधारित है। आपको वैदिक काल को छोड़ा नहीं जा सकता है, तो वैदिक काल को छोड़ा गया। पूरे विश्व में वेद पहला ग्रंथ है और वैदिक ऋषियों ने पूरे समाज के लिए बहुत कुछ दिया, जिसकी चर्चा करने से हम सब थकते नहीं है। लेकिन अंग्रेज इतिहासकारों और वामपंथी विचारधाराओं के लोग जो है महाकाव्य काल को काल कबलित कर दिया। मीन्स उसको कहीं चर्चा ही नहीं है, सीधे उठाया जाता है, वैदिक काल से उठाया गया और वैदिक काल के बाद सीधे सीधे हम लोग 16 महाजनपद में आते हैं। लेकिन 16 महाजनपद की अगर पूरे इतिहास को आंकेंगे और उसकी पूरी सौंदर्य को देखेंगे, उसकी गौरव गाथा को देखेंगे, उसकी जो संस्कृति को देखेंगे, तो आपको एक विशाल संस्कृति का दर्शन होगा। मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी, चाहे ब्रिटिश हिस्टोरियन हो या वामपंथी, मैं कहता हूं भारत का नाम भी जो है वह जो है धर्म से जुड़ा हुआ, और वह पौराणिक काल के धर्म से जुड़ा हुआ है, और वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको जुड़ा हुआ है, आपको धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। तो भारत की जो सुगंध है वह धार्मिक काल का जो वर्णन है उसको इतिहासकारों ने मिटा दिया। मैं वही कहना चाहता हूं कि मल्ल गणराज्य की सुगंध है। मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं कि वाल्मीकि रामायण को आप देख रहे हैं सामने, आपकी पुस्तक जो है वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि रामायण लिखते हुए हैं, महाभारत है, दिग्ग निकाय है, और मल्ल गणराज्य की जो स्थिति है आप देख रहे हैं मैप में। मल्ल, ये सारी ग्रंथों को अध्ययनोपरांत आप यह पाएंगे कि हम लोगों की जो धर्मशास्त्र का जो काल है, जो महाभारत और रामायण का जो काल है, और उसमें जो संस्कृति हमको दिया गया, वह जो पुरातन चीजें हम लोगों को दी गई, उसको कहीं न कहीं पर काट दिया गया। एक पंछी को अगर पर काट देंगे तो वह जो कर्तव्य दिखाएगी, पंछी की पंख ही सब कुछ है, और वह पंख हम लोगों को काट दिया गया। वो जो संस्कृति का जो चीज था, धार्मिक जो चीजें थी, जो धार्मिक विरासत मिली, उसको काट दिया गया। लेकिन उसके बिना हम लोग चैन से सांस लेने वाले नहीं है। अब युग परिवर्तन आया है और इसमें जो है आपको सभी चीजों की चर्चा और व्याख्या करनी पड़ेगी। कई तरह के शोध कर रहे हैं, हम लोग भी शोध कर रहे हैं,
और यह जो अंग्रेजी विचारधारा है, अंग्रेजी हिस्टोरियन है, इंग्लिश हिस्टोरियन है और वामपंथी विचारधारा को हटाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कोई भी वामपंथी विचारक या इतिहासकार बताए तो भारत की क्या खूबियां थी, और उसी की खूबियां को ना आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब वही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या पढ़ाएंगे? क्या था हमारे पास, क्या हम लोगों ने आधुनिक काल में क्या किया है? सब कुछ तो वही है। चलिए, मैं इस पर आपको आपके मन में भी एक विचार दिया हूं कि इस पर आप चिंतन मंथन करें, और मैं आगे बढ़ रहा हूं। यह जो है आपको, जो 16 जनपद में कबीलाई राज्य था, वह उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई राज्य था वह क्षेत्रीय राज्य के रूप में स्थापित होने लगे। और आपको बता देते हैं, बौद्ध ग्रंथ से भी अगर लेते हैं तो अंगुत्तर निकाय में 16 जनपद 6ठी शताब्दी से पूर्व में चर्चा में आई है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र की जो सूची है और अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध ग्रंथ की जो सूची है उसमें थोड़ी हेर फेर है, लेकिन 16 जनपद की बात आई है। और यह 16 जनपद की जो चर्चाएं हैं, आपको कई अन्य पुस्तकों में भी चर्चाएं आई है। मैं उन सब पर भी लेखा जोखा प्रस्तुत करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, उस समय दो तरह के राज्य होते थे। अधिकतर राज्य राजतंत्र मीन्स राजा ही प्रमुख होता था। दूसरा जो है गणतंत्र था। आपको गण मीन्स जनता के द्वारा शासित होता था, उसमें लिच्छवी प्रथम था, और दूसरा जो था वह जो था मल्ल था। मल्ल जो थे, यह आप लोग बहुत बच्चे अभी नहीं जानते थे, केवल लिच्छवी गणतंत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन मल्ल भी गणतंत्र राज्य था और गणसंघ पर आधारित था। मल्ल महाजनपद का इतिहास थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे तो फिर से हम हमारे जो हमको रामायण महाभारत, ठीक है ना, धर्म शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उन सब चीज को इतिहास से जोड़ा नहीं गया। अब जोड़ने का काल आया है। बिना उसके जोड़े हम समझिए कि 90% हम लोग छोड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मल्ल महाजनपद के राजा जो विश्वसेन थे, वह वीर प्रतापी थे, वीर भी थे, प्रतापी थे। जिनका जन्म अगर कहते हैं तो वह लक्ष्मण जी के राम जी के जो भाई लक्ष्मण जी हैं, और वह लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु के परिवार में ही विश्वसेन का जन्म हुआ था। और यह जो चंद्रकेतु जो हैं, लक्ष्मण जी के जो पुत्र हैं, आपको उत्तर रामचरित्र पुस्तक में चंद्रकेतु जी की चर्चाएं खूब हुई है। और वह एक नगर बसाए थे और एक राज्य स्थापित किए थे, और एक नगर जो बसाए थे वह स्वर्ग जैसी दिखती थी, और वह नगर का नाम चंद्रकांता है। मैं यह कहना चाह रहा हूं, उसी चंद्रकांता जो नगर जो थी, जो आपको स्वर्ग जैसी दिखाई पड़ती थी, स्वर्ग से भी कमी कहीं नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राम जी के दो पुत्र थे, लव एंड कुश। कुश के नाम पर यही कुशीनगर है। मैं कुशीनगर के बारे में चर्चा करूंगा कि कुशीनगर में ही यह मल्ल गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो आप समझ लीजिए कि कुशी नाम से भी कुश का नाम से आता है, और आपको यह जो है चंद्रकांता जो है वह चंद्रकेतु के नाम से है। मैं आपको बता रहा हूं कि अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों का अवलोकन करेंगे, धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उसमें भी आपको हम पाते हैं कि मल्ल अध्यक्ष मधुलिका जो है, आपको तक्षशिला में वहां पर वह पढ़ने गए थे,
और वहां पर कई इनके वैशाली के राजकुमार से लेकर के अवंती के राजकुमार सब लोगों से उनकी मित्रता हुई थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुशावती जो नाम है, जो कुशीनगर का एक और नाम है कुशावती, तो राजा सुदर्शन की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध से जब यह पूछा गया, उनके शिष्य लोग पूछे कि भाई क्यों, आनंद जो उनके चचेरे भाई भी थे, शिष्यत्व ग्रहण भी कर लिया था, उन्होंने पूछा क्यों आप अपना महापरिनिर्वाण वहां करना चाहते हैं, जबकि वह उस समय जो है उनकी आपको धीरे धीरे आपको ये हो रहा था, डाउनफॉल हो गया होने की स्थिति में थी। तब आप क्यों लड़ना चाहते? नहीं, यह कुशावती राजा सुदर्शन की कुशावती जो है राजा सुदर्शन की राजधानी थी, इसलिए हम यहाँ पर आपको महापरिनिर्वाण के लिए स्थान चुने हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मल्ल का नाम, मल्ल जो संस्कृत शब्द है, मल्ल मीन्स होता है कुश्ती, और कुश्ती का वहाँ वहाँ के जो लोग होते थे आप समझ ही सकते हैं। लव और जो और कुश की बात अगर करते हैं तो कुश भी बहुत वीर थे। ये लक्ष्मण जी के पुत्र भी बहुत वीर थे। विश्वसेन खुद प्रतापी और काफी ताकतवर राजा थे। तो वहां की एक बहुत ही बड़ी संस्कृति थी कि शारीरिक रूप से दृढ़ थे वो लोग, और इसीलिए कुश्ती वहां के लड़ते थे, और इसीलिए इनका नाम जो है, और बहुत सारे वहां के लोग जो हैं, महाभारत काल में भी वहां के लोग वहां जा करके कुश्ती में पारंगत हो करके जाते थे, और वहां वह जीतते थे। मैं वह कहना चाहता हूं कि कुश्ती के प्रकार वहां चार तरह के प्रकार थे। एक जाम्बुवती था, जाम्बुवती भी प्रतिस्पर्धाओं को समर्पण कराने के लिए बाध्य करना। भीमसेनी जो था, कतरनी ताकत, भीम के नाम पर था भीमसेनी, जो कतरनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना, और हनुमति जो है, हनुमान जी तकनीकी श्रेष्ठता पर ध्यान देते थे, तो तकनीकी श्रेष्ठता पर ध्यान केंद्रित करना। उसके बाद जरासंधि है, क्योंकि जरासंध को भी तोड़ दिया गया था भीम के द्वारा, तो जरासंधि जो थे कुश्ती, वह जोड़ों और अंगों को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। इससे प्रमाणित होता है कि मल्ल जो गणतंत्र के लोग थे वह कुश्ती में पारंगत थे। और यहाँ पर एक चित्र भी मैं दिखाया हूं कि वह जो है पौराणिक चित्र है, और वह पौराणिक चित्र में कुश्ती लड़ते हुए दिखाया गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो जनजातीय लोग थे, मगध के उत्तर में अवस्थित थे, और यहाँ एक सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरह से लंदन जो शहर है, अभी वर्तमान जो लंदन, इंग्लैंड का लंदन शहर है, वह उसके बीचों बीच टेम्स नदी बहती है, जो उसको नैसर्गिक आपको सौंदर्य देती है। मैं ठीक उसी तरह से कह रहा हूं कि यह पूरे भारत में 16 जनपद में प्रथम है कि जो आपको दो राजधानी, नदी के दोनों तरफ दो राजधानी थी। एक का नाम था कुशीनगर, जिसको कुशावती, जिसकी चर्चा मैंने किया है, कुशीनारा है, आधुनिक कशिया है, कसिया है जो उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। चित्र में आप देख रहे हैं, या जो है नदी जो है, आपको उस नदी के दोनों तरफ, यह नदी जो है आपको एक तरफ कुशीनारा, कुशावती, आधुनिक कशिया और कशिया है, दूसरे तरफ जो है पावा है। और यह पावा जो है जहां पर महावीर का निर्माण हुआ था, और वह जो है पडरौना कुशीनगर में ही है। कुशीनगर के अंदर में नदी जो है हिरण्यवती नदी है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, और नया परिक्रमा पथ बनाया गया है। एक तरफ आपको एक राजधानी थी जिसको कुशीनगर, कुशावती, कुशीनारा,
कशिया कस और कशिया कहा जाता था। दूसरी तरफ पावा कहा जाता था, जहां पर एक तरफ आपको बुद्ध जो कुशीनगर में अपना महापरिनिर्वाण किए, उसी दूसरे तरफ पावा में महावीर जो है 24वें तीर्थंकर, जिसको निगंथा नटपूत कहा जाता है, क्योंकि पाली भाषा में निगंथा नटपूत कहा जाता है। नटपूत भी आपको बहुत सारी पुस्तकों में नाम मिलेगा और वह पडरौना में है, और यह जो है आपको दूसरे तरफ है। तो यह दोनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं हर एक परीक्षाओं में, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। कुशीनगर के दो छोड़ुए हिरण्यवती नदी के दो तट हुए। एक तट पर समझिए महावीर का परिनिर्वाण हुआ और बुद्ध का परिणाम दूसरे तरफ हुआ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण को कुशीनगर, कुशावती, कसिया और कसिया कहा जाता है। दूसरे तरफ पावा में महावीर, जिसको निगंथा नटपूत या नतपूत कहा जाता है। मैं इसलिए इसको बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, नहीं जानते इस बात को। दूसरी बात है कि यह जो पावा है, वह पावा में आपको बता देते हैं वहां के लोगों के द्वारा, क्योंकि गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। वहां पर संसद भवन, आज का जो संसद भवन है, एक बहुत विशाल भवन बनाया गया था, और उस विशाल भवन को उस समय, यह प्रश्न यूपीएससी वगैरह समय पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे, उद्भटक कहा जाता है। और यह उद्भटक जो है, जिसका उद्भटक उद्भटक ऊ से है, तो उद्घाटन भी महात्मा बुद्ध ने किया था। और इस गणतंत्र में मैंने पहले भी कहा था कि दो सगे भाई आनंद और अनिरुद्ध यहाँ के दो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और यह दोनों चचेरे भाई हैं। या जो हैं आपको बता रहे हैं, यह खास चचेरे भाई हैं, और इनके शिष्यत्व भी ग्रहण कर लिए थे। मैं आपको आगे और भी बता रहा हूं कि यहाँ के शासक रहे ओकाक, जो बहुत इतिहास पुरुष रहे, काफी प्रसिद्ध रहे हैं। क्षेत्र मैं आपको कई बार बताया है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया जिले का क्षेत्र है। मैं कई बार बता दिया हूँ, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली था, और यहाँ प्रमुख शहर है पावा, कुशीनगर, अनुप्रिया, अरुवेला, कप्पा, भोगनगाड़ा, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर। तो ये सब इसके आपके शहर का नाम है। और दूसरी तरफ कई राजाओं को हमने बताया, लव कुश से कुश की राजधानी भी रही है, और चंद्रकेतु की चंद्रकांता भी राजधानी रही है। तो यह काफी प्रसिद्ध है, और यह धार्मिक रूप से अगर जुड़ जाए तो मल्ल गणराज्य नहीं, 16 जनपद ही नहीं, पूरे इतिहास में एक अलग रोचक और काफी प्रासंगिक और काफी तार्किक हो जाएगा, जब अगर हम धर्मशास्त्रों को उसमें समावेश कर देते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं एक चित्र, जिसमें आप देखेंगे कि उसका प्रवेश द्वार कितना विशाल था कि हाथी कई निकल रहे हैं, आप देख रहे होंगे चित्र में। और यह जो प्रवेश द्वार जो है, आपको सांची के महान स्तूप से लिया गया है। और यह जो है आपको देख रहे हैं कितना विशाल उस वहां की भवन थी, आपको और कितनी आपको रोचक और काफी आपको आर्टफुल लगता है, यह आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आप देख रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि महापरिनिर्वाण जो है सो बुद्ध का यही हुआ था। जैसे बुद्ध सोए हुए हों, आपका चित्र दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे वर्तमान परम आदरणीय आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जा करके पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं।
तो यह तस्वीर काफी रोचक है, आप देख रहे हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध की जो समाधि स्थल है, उसका तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर फॉरेनर लोग आते रहते हैं और इस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बुद्ध, क्योंकि बुद्ध के मरने के बाद क्या-क्या हुआ और काफी टसल की स्थिति थी, तो 1 सप्ताह तक शरीर यहीं पर रखा गया था, जो आप चित्र आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक और बहुत बेहतर चीज़ बताने जा रहा हूँ कि भगवान बुद्ध के अंतिम यात्रा और अंतिम उपदेश क्या थे और अंतिम उपदेश प्राप्तकर्ता कौन थे और अंतिम उपदेश का वाक्य क्या था। क्यों बुद्ध जो है, जो जिसकी चर्चा मैंने किया है, कुशावती को ही कुशावती जो है कुशीनगर को ही क्यों चुने, मैं उस पर बता रहा हूँ। जब बुद्ध को यह आभास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, तो वह जो है पाटलिपुत्रा से वह जो है सबसे पहले राजगृह से पाटलिपुत्र आते हैं, तत्क्षण वह पहुंच जाते हैं। आपको गंगा नदी पार करते हैं, उसके बाद वह पहुंचते हैं वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में वहाँ के लोग काफ़ी इनका स्वागत करते हैं और स्वागत करने के दरमियान उनसे आग्रह करते हैं कि 1 दिन आप ठहर जाइए। उनको यह आभास हुआ कि अगर हम यहाँ पर रुक जाएँगे तो हमारा जो है यहीं पर हमारा आपको मृत्यु हो जाएगी। तो अब वह चाहते थे कि नहीं, हम वहाँ जा कर के हमारे अपने जो जन्म स्थान है उसी के पास हमारा वहाँ पर महापरिनिर्वाण मेरा हो। इसलिए वह आनन-फानन में अपना भिक्षा पात्र जो है वह उन लोगों को दे दिया और उन लोगों को, वैशाली के लोगों को दिए कि इसमें आप जो भी फल-फूल, अनाज उपजाएँगे, थोड़ा-सा इसमें रख देंगे तो आप लोगों को कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपको अनाज की कमी नहीं होगी। तो यह जो चीज़ है, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वह जो चीज़ें हैं, यह बहुत अच्छी चीज़ें थी और उस अच्छी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट तो किया ही, वह चीज को एक्सेप्ट कर लिया। वह भिक्षा पात्र था, वह भिक्षा पात्र को एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी वहां के लोगों को कि हम यहाँ पर 1 दिन और रुक जाए, लेकिन जब वह नहीं मान रहे थे और वह बलपूर्वक चाहते थे कि उनके शरीर को पैर पकड़ लेंगे तो स्वाभाविक है नहीं जा पाएंगे। लेकिन बुद्ध क्या किए, ऐसे दाहिने हाथ से ऐसे किए, इससे एक जल का बहाव हो गया। उस पार रह गए वज्जी संघ वाले लोग, रह गए और इधर इनके शिष्य, ये जहां भी जाते थे 500 हजार छात्रों के साथ जाते थे, शिष्यों के साथ जाते थे और बुद्ध ने कहा सभी छात्रों की तेजी से चलो। जाते जाते तेजी से होते होते वह आपको केसरिया जो जगह है जहां पर अशोक महान शासक अशोक के द्वारा वहां पर स्तूप बनाया गया, वहां पर जाते जाते उस जंगल में शाम हो गई और वहीं लेट गए। लेकिन वह तुरंत वहां से आगे बढ़े। तो वहां से आगे बढ़ने के बाद वह भद्रगाम भोगनगर होते हुए पावा पहुंचे। पावा में एक्चुअली क्या हुआ था कि वहां के जो लोहार के पुत्र थे, जिनका नाम था कमार पुत्र, चुंद कमार पुत्र, जो कमार पुत्र का मतलब होता है संस्कृत में लोहार के पुत्र, जिनका कुंडा के नाम से भी जाना जाता है। उनके आम के बगीचे में इन लोगों को ठहरने और भोजन के व्यवस्था के लिए वहां पर पूरा व्यवस्था कर दिए। संयोग से क्या हुआ कि वह जो भोजन कराए, उस भोजन 500 लोगों को भोजन कराने के दरमियान जंगल में, ओपन में, खुला जो वातावरण में था और उसमें जो आज जो मशरूम है
वह सब्जी के रूप में जो उपयोग उस समय हुआ, उसमें मशरूम आप जान ही रहे हैं कुछ विषैले भी होते हैं, और उस मशरूम के का भोजन कर लिया। और भोजन में क्या होता था कि सबसे पहले बुद्ध खाते थे, और इसी हाथ में ऐसे में जो एक बार आ गया उसी को वह लेते थे और खा के वह जलपात्र से पानी पीते थे। जो ही उन्होंने भोजन लिया, हो सकता है कि वह जो आपका जो भोजन में वह जो है विषैले मशरूम के रहे होंगे। आज हम मशरूम कहते हैं, उस समय मशरूम नहीं कहा जाता होगा, लेकिन वह चला गया होगा जिसके चलते उनको पेचिश हो गया, और रक्तस्राव होने लगा पेट में और उनको काफ़ी दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने रक्तातिसार भी कहा जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि उनकी स्थिति बहुत घबराने लगी। अब घबराने लगी, लेकिन आनंद को उन्होंने कहा कि जा करके कुंडा के पास जाओ और कहो कि मेरी जो स्थिति खराब हो रही है और हमारी मृत्यु नज़दीक में आ गई है, तो यह उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई दोष नहीं, जा कर के कह दो। तो यह जो है आप जान ही रहे हैं, बुद्ध जो है सो एक संस्कृत में श्लोक भी है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्काष्टास मूर्खासा न नमन्ति कदाचना। जो विद्वान होते हैं, फलदार वृक्ष होते हैं, झुक जाते हैं, तो वह झुकते हुए उनको आघात नहीं पहुंचे, वैसे वह संत थे और वह बुद्ध थे। मैं आपको बता रहा हूँ उस बीमार की स्थिति में वह आपको उनके जो एक चाहने वाले शिष्य थे जिनका नाम था सुभद्र और सुभद्र, जो कुशीनाड़ा के निवासी थे, वह बार बार कई बार कहे थे कि आप हमको दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा था कि हम इस समय आएंगे कुशीनाड़ा, और वहां पर तुमको हम आप ये दीक्षा देंगे। तो वह जो है, वह जब क्या हुआ कि जब उनकी स्थिति बहुत घबराने वाली बात हो गई, तो चारों तरफ से शिष्य 500 हजार शिष्य घेर लिए। तो उस घेरे में अब यह वचन दे चुके थे आपको, किनको, सुभद्र को, सुभद्र को। तो वह जो है आपको बता रहे हैं कि वह आपको भीड़ को ठेलते हुए वह भीतर घुसे। जो ही घुसे उन पर नजर पड़ी, उन्होंने कहा कि आप मर नहीं सकते हैं, आप हम लोगों को छोड़ के जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने वचन दिया और आपका वचन कभी फेल हुआ ही नहीं है। इसीलिए कृपया करके आप हमको दीक्षा दीजिए। मैं एक बात फिर से कहना चाह रहा हूं कि बार बार बहुत सारे पुस्तकों में सुकर मध्य मद्दव जो कहा जाता है, मीन्स सुअर का मांस, यह तो संभव ही नहीं है जिनके खाने से उनको आपको पेचिश हुआ था। वह कभी संभव नहीं, क्योंकि वह तो भोजन में कभी भी मांसाहार लेते भी नहीं थे, और कुंडा जानते थे कि मांसाहार लेते नहीं है, तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए सुकर मतलब क्या मतलब है मशरूम, उसको कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बहुत सारे इतिहासकार गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, और यह शुक्र मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो अहिंसा और शांति के पुजारी थे, और वह तो कभी भी जीव हत्या का तो प्रबल विरोधी थे। ठीक है ना। वह आज के नेता की तरह नहीं है कि बोलते कुछ है करते कुछ है, वह नहीं थे, वह संत थे, महान संत थे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने उनको उपदेश दिए, उस और उपदेश बड़ा छोटा उपदेश है, और वह उपदेश है पाली में उनकी अंतिम उपदेश है, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। वै धम्मा शंखारा अपमादेन संपादेत, और अंतिम शब्द है अपदीपो भव। अपदीपो भव मीन्स अपना दीपक खुद अपने बनो। और उन्होंने कहा हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूं कि जितने भी संस्कार है सब नाश होने वाले,
इसीलिए अपना जीवन जो है प्रमाद रहित, व्यसन रहित हो करके अपना खुद कल्याण करो, मीन्स अपना दीपक खुद बनो, अप दीपो भव। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चित्र में भी आप सुभद्र को देख रहे हैं, उनके पैरों के तले उनसे दीक्षा ले रहे हैं, और यह अंतिम उनके शब्द थे और अंतिम उपदेश प्राप्त करता थे। और यह जो कुंडा थे, अंतिम भोजन उन्हीं के यहाँ किए थे। तो यह चीजें आपको, यह सभी जो कालक्रम है, या महापरिनिर्वाण जब इनका प्राप्त हो गया, तो यह जो है वहां के जो लोग थे, अब वहां के जो गणराज्य लोग थे, वह चाहते थे कि भाई बुद्ध की चीजों को हम बंटवारा कर ले। तो आप जानते हैं बुद्ध के पास कुछ था ही नहीं। बुद्ध के पास जो भिक्षा पात्र था वो भी बज्जी संघ वाले को दे दिए, ठीक है ना, केवल एक जल पात्र था और तो कुछ था ही नहीं। तब क्या हुआ कि ज्यो ज्यो लोगों की खबर मिलती गई, तो 7 राजाओं की में पहले बंटवारा कर लिया गया। तब उस समय आप जान ही रहे हैं कि मगध राज्य जो था सबसे शक्तिशाली उस समय था। अब वह जो है, अब उसके राजा जो हैं, सो मालूम हुआ कि बुद्ध मर गए, तो वह है तो कहे कि इसमें सबसे कीमती जो चीज है, क्योंकि वो पैदल चलते थे, तो आज चप्पल जूता खड़ाऊ सब तो था ही नहीं उनके पास। वह कोई उस तरह के आपको चीज रखते भी नहीं थे। तो वह कहे कि जल पात्र जो है हमको दे दो, ठीक है ना। और सभी लोग उनके अस्थि को 8 भागों में बंटवारा किया। और लेकिन अब 8 भाग में बंटवारा जो होगा, वह कौन कौन से लोग थे, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहला बतलाऊंगा, बेत द्वीप के ब्राह्मण थे। दूसरे मगध के राजा थे, जिनके बारे में आपको हम बताए हैं। अल कप के बुली थे, या प्राचीन गणराज बिहार के शाहाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित थे। बुलियों को बैठ द्वीप मीन्स बेतिया, जो आज का पश्चिमी चंपारण कहते हैं, से घनिष्ठ संबंध था। बै, आपको बैठ द्वीप मीन्स बेतिया के बुलियों की राजधानी थी। राम ग्राम के कोलिये थे, या शाक्य गणराज के पूर्व में स्थित था। रामग्राम की पहचान गोरखपुर जिला के रामगढ़ जाल से की गई है। वैशाली के लिच्छवी थे। कुशीनाड़ा के मल्ल थे। अब कुशीनाड़ा के मल्ल तो थे ही, क्योंकि कुशीनाड़ा कुशीनगर जो है दो राज्य में है, यह तो हम पहले ही बता दिए। पावा और कुशीनाड़ा दोनों के गणतंत्र के लोग आए, और यह जो बंटवारा किए, द्रोण नामक ब्राह्मण के प्रयास से यह सफलतापूर्वक बंटवारा हुआ। उसके बाद कपिल वस्तु के शाक्य थे, जहाँ के बुद्ध खुद उनके पिताजी का राज्य था। और उनका यह जो है सभी उनके हड्डियों को, अवशेषों को पर ये लोग स्तूप बनवाए। और यह स्तूप जो है बाद में स्तूप जो है इसका विस्तार पूर्वक, जहां पर बुद्ध गए हों, जहां बुद्ध के शिष्य लोग गए हों, या जहां पर बुद्ध एक रात या कुछ क्षण के लिए भी ठहरे हो, तो इस तरह से राजा अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, जिसको बाद के कालांतर के राजा ने उसको तुड़वा दिया। कुछ अभी भी बाकी है। जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है केसरिया में अवस्थित है, जो हमारे बिहार में अवस्थित है, हम लोगों का गांव के नजदीक ही है। मैं आपको बता रहा हूं, या इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये 8 राजा जो हैं उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, कि और बंटवारा के लिए ये लोग तत्पर है। इस चित्र में आपको दिखलाई पड़ता है, या
अवशेषों पर दिखलाई पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं तत्कालीन थाईलैंड के राजा और आपको राजा रामा पंचम ने अंग्रेज गवर्नर से आग्रह किया, क्योंकि भगवान बुद्ध के अस्थि कलश जो है सो उपेक्षित स्थिति में कुशीनगर में है। तो इसको उन्होंने अंग्रेज से मंगवाया और वहां पर मंदिर का निर्माण किया। बाद में जब फिर से उन्होंने भारत को दे दिया और यहाँ 2005 में बनकर तैयार हो गया और वहां की थाईलैंड की राजकुमारी आके उद्घाटन की है, जो आज जो है वह अस्थि कलश सुरक्षा के घेरे में है, बुलेट प्रूफ गेट है। और आज हाल में मैं 2024 की घटना आपको बता रहा हूं कि बुद्धा और उनके दो शिष्य जो बुद्ध के जीवन काल में ही काल कवलित हो गए थे, मीन्स मर गए थे, वह अरहत सारिपुत्र थे और अरहत मौदगलायन थे। तो इन दोनों के अस्थि कलश को और बुद्ध के चीजों को 2000 फरवरी 2024 में थाईलैंड भेजा गया है। और यह लुक ईस्ट पॉलिसी और आपको इसका नाम रखा गया है और इसमें शांति के लिए यह काम किया गया। मैं आपको बता रहा हूं खुदाई से प्राप्त स्तूपों का भग्नावशेष वहां पर मल गणराज्यों में आप देखेंगे। सिल्वर का जो आप देख रहे हैं 5 मण जो सिक्का है उसको भी आप देख रहे हैं, इसमें आपको स्पष्ट चित्रांकन में आपको अनुभूति होता होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कई तरह के पुस्तकों का अध्ययनोपरांत और शोधपरांत इसको मैं बनाया हूं। इसमें तत्कालीन अमर उजाला, हिंदुस्तान पेपर, नव भारत टाइम्स और एस बेबी और गूगल के स्रोतों को भी मैंने लिया है और इस सब को मिला करके आप लोगों को बेहतरीन पृष्ठभूमि दिया हूं। जय हिंद, जय भारत।